हेलो एवरीवन, वेलकम BKE क्लासेस। आई होप जो मैंने पीछे आपको 11th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसकी एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसकी 2 एग्ज़ाम्पल आपको करवाऊंगी और उसी के बिहाफ पे एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगी जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें एक वॉल दे रखी है। रीड करेंगे, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन, जिसकी एक हमें डोर की डायमेंशन दे रखी है 3 मीटर एंड 2 मीटर। 3 इज इट्स हाइट एंड लेंथ एंड 2 इज इट्स ब्रेथ। इसको फिक्स करना है ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर एंड 10 मीटर, यानी कि जो वॉल है वो तो है 10 मीटर 10 मीटर। ये एक मेरे पास 10 मीटर इसकी वॉल है, 10 मीटर, और ये भी इसकी 10 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो ये एक क्या हुई, स्क्वायर शेप हुई जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। और इसके अंदर हमने एक डोर बनाना है, उसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 3 एंड 2, मतलब 3 मीटर इसकी हाइट है और 2 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो अभी हमें पता चलना चाहिए कि दोनों की एरिया कितना होगा। तो पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ वॉल। पहले एरिया वॉल का निकाल लेते हैं। हमारे पास इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर एंड ब्रेथ भी हमें कितनी दे रखी है 10 मीटर। मीन्स ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारी साइड दो क्या है 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। तो ये यहाँ पे आंसर हमारा एरिया का आएगा 100 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही अब हम डोर की करेंगे, एरिया ऑफ डोर फ्रेम। डोर फ्रेम का हम एरिया हमें क्या दे रखी है, लेंथ 3 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 2। तो इसका एरिया होगा 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर। ये मैंने दोनों आपको समझाए थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया को, और इसको इस यूनिट से भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे ठीक हैं। अब हम करेंगे, इस दोनों का एरिया अलग अलग हो गया। अब हमने जब इस वॉल को आगे क्या पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। हमने इस वॉल को पेंट करना है। इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल इज ₹2.50, यानी कि ₹2.50 एक स्क्वायर मीटर के ऊपर हमारा खर्चा आ रहा है। तो उसका हमने इस वॉल के ऊपर पेंट का खर्चा निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, दोनों एरिया हमें निकल गए। पूरा एक हमारे पास ये स्क्वायर शेप का वॉल था, उसमें से हमने इतना उसके अंदर से डोर कट कर दिया। तो हम यहाँ पे अब हमें आगे की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करना है कि हमने ये वॉल का एक स्क्वायर है, वॉल का एरिया निकाल लिया और उसमें से एक डोर फ्रेम का एरिया निकाल दिया। जब दोनों एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग का मतलब बाकी बचा एरिया आ जाएगा। 100 में से 6 माइनस करेंगे तो 94 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब जो हमारा खर्चा है, कॉस्ट ऑफ पेंट कितने हैं, 1 स्क्वायर मीटर की कितनी आ रही है 2.50, ₹2.50। तो ऐसे ही 94 मीटर स्क्वायर की कितनी आएगी, तो 94 मल्टीप्लाई 2.50
50। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेप हम स्मॉल कर सकते हैं, 250 अपॉन 100 कर सकते हैं। तो 25 10 जा 250 और 24 जा 100। अब 4 के साथ ही इसको देख लेंगे कि ये कट हो रहा है, नहीं तो इसको 2 पे कट करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। हमारे पास आ गया 47 470 अपॉन 2। तो अब हम इसको उसमें चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये भी 2 पे कट हो जाएगा, यहीं पे कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, या इसी पे भी कट कर सकते हैं। 2 1 जा और 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास आ गया ₹235। यानी कि अगर हम इस वॉल को पेंट करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 235। अब हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट है हमें दे रखी और उसका एरिया दे रखा है। पहले हम लिखेंगे जो मिला हुआ है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ शीट इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इट्स विड्थ। तो हमें लेंथ दे रखी है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें निकालनी है। क्या और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये एरिया के अंदर क्या होता है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें लेंथ दे रखी है कितनी, 25, एंड बी हमने निकालनी थी 500। b इज इक्वल टू 25, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इसके साथ एक जीरो जो बचेगी वो साथ ही लग जाएगी। तो b हमारा यानी ब्रेड्थ शीट की कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। आगे हमने निकालना था पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ शीट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या थी, L क्या है 25 एंड ब्रेड्थ क्या है 20। अब इसको हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन ये सॉल्व होगा। 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया पेरीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब ये दूसरी एग्जाम्पल है, ये समझ आ गई होगी। अब इसी के बिहाफ पे इन्हीं एग्जाम्पल्स में मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने लगी हूँ, वो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इन्हीं एग्जाम्पल को के बिहाफ पे मैं 2 क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनाई है आप लोगों के लिए। जैसे पहले हमने एक स्क्वायर की शेप में एक डोर स्टेप का जगह छोड़ के बाकी का खर्चा निकाला था, सेम वैसे ही हमने अब एक उसी डायमेंशन में विंडो फ्रेम निकालना है 3 मीटर और 2 मीटर, एंड उसकी वॉल की डायमेंशन यहाँ पे होगी 12 मीटर एंड 12 मीटर। मैंने वहाँ पे 10 मीटर एंड 10 मीटर ली, यहाँ पे आपने डायमेंशन 12 मीटर एंड 12 मीटर लेनी है। अब इसमें भी सेम हमने फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस
for painting the wall if the labor charges for painting 1 square meter of the wall is rupees 250 यानी 2 rupees 50 पैसा 50। सेम वैसे ही सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है आपने। तो मुझे दूसरा है द एरिया, दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर। वहाँ हमें लेंथ दी थी, यहाँ हमें ब्रेड्थ दी है। व्हाट इज लेंथ? अब इसमें बताना हमारी लेंथ क्या होगी। फाइंड ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ शीट, इसी शीट का हमने पेरीमीटर भी बताना है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। असाइनमेंट्स के 2 क्वेश्चन उनको भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगली एग्जाम्पल्स के साथ, इसी चैप्टर की अगली एग्जाम्पल्स के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।